नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में व्रत और त्योहारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इन दिनों में ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह अधिक मात्रा में होता है। त्योहारों के मौके पर हर तरफ प्रसन्नता का वातावरण होता है। इसके पीछे का कारण होती है पारलौकिक शक्तियाँ। इन दिनों में की गई पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण का अधिकाधिक फल मनुष्य को प्राप्त होता है। हमारे पंचांग में उल्लेखित की गई सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर वास्तुशास्त्र के इन उपायों को करने से हम सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नववर्ष आरंभ होने के साथ ही चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही खास माने गए हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत धारण करके विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करते हैं तो आपको अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। वास्तुशास्त्र में 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है। यदि आप नवरात्रि में इन चीजों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत होगी। धन प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इन चीजों का संबंध साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी से है। इन्हें घर पर लाने से इनके साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती है और आपकी झोली को खुशियों से भर देती है। अगर आपकी माँ लक्ष्मी पर सच्ची श्रद्धा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ आपकी हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। नव वर्ष आरंभ से पहले ही आपने अपने घर की साफ सफाई अवश्य ही की होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। वास्तुशास्त्र में स्वच्छता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह हम भली भांति जानते हैं। आप नवरात्रि के 9 दिन घर में नमक के पानी से पोछा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान करें। यह आपके लोगों की बुरी नजर से रक्षा करता है। लेकिन आप इन 9 दिनों में बाल और नाखून ना काटें। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। नवरात्रि के 9 दिन मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आने ना दे। किसी को अपशब्द ना कहे और ना ही किसी का अपमान करे। खासकर किसी कन्या का और किसी स्त्री का अपमान तो भूल से भी ना करे। देवी महापुराण में कहा गया है कि नवरात्रि में जो भी व्यक्ति किसी स्त्री को अपशब्द कहता है अथवा किसी स्त्री का अपमान करता है तो माँ लक्ष्मी उससे सदा के लिए रुष्ट हो जाती है। आइए जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन सी चीजें घर पर लानी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो। सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप नवरात्रि में नया झाड़ू अवश्य ही खरीद कर लाए। इस समय खरीदा हुआ झाड़ू अधिक प्रभावशाली होता है। इसके उपयोग से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर में सुख शांति का वातावरण सदा के लिए बना रहेगा। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। नवरात्रि में इसे घर पर लाने से इसका सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करें और शाम को इसके नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरी चीज है कमल का फूल। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है, इसलिए नवरात्रि में आप कमल का एक फूल अवश्य लेकर आए और इसे घर में पानी के कुंड में अथवा बर्तन में पानी डालकर उसमें 9 दिनों तक रखे। आपको जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा ही निवास करेंगी। चौथी चीज है मोर पंख। माँ सरस्वती को मोर पंख अत्यंत प्रिय है, साथ ही श्री कृष्ण को भी मोर पंख सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि में मोर पंख घर पर लाने से विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वे जीवन में सदा ही उन्नति करते हैं। मोर पंख को प्रेम और शांति का प्रतीक माना गया है। इसे घर पर रखने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और जीवन सुखमय बीतता है। पांचवी चीज है पीपल का पत्ता। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पीपल का एक पत्ता अपने घर पर अवश्य लाए और उसे माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। पीपल के पत्ते पर माँ को मीठे प्रसाद का भोग लगाए। माँ आपकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो ये थी वह 5 चीजें जिन्हें नवरात्रि में घर पर लाने से सुख समृद्धि आती है। अगर आप माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।